हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन के साथ वर्क करते हुए आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रह रहे होंगे। आज मैं उस स्ट्रैटेजी का बात करने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करके अच्छे खासे प्रॉफिट हमेशा बुकिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई ऐसा स्ट्रैटेजी, ऐसा इंडिकेटर, ऐसा रूल्स, ऐसा तौर तरीका बनाया गया है जिसको यूज करके आप ऑलवेज प्रॉफिट में ही रहिएगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, आप कभी लॉस में नहीं जाइएगा। ऐसा संभव नहीं है। आप मतलब मार्केट में हो तो इसको बिजनेस के तौर पे लो। अगर इसमें प्रॉफिट देख रहे हो तो इसमें लॉस भी आप ही का है, लॉस भी लो, लेकिन इस तरह से काम करो कि ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस जो हो वो प्रॉफिट ज़्यादा हो, आपका लॉस कम हो। जैसे मतलब अगर 10 टाइम वर्क करते हो तो उसमें कम से कम 6 to 7 टाइम जो है आपका प्रॉफिट होना चाहिए, 3 to 4 टाइम जो है लॉस होना चाहिए, ताकि आपका मतलब बिजनेस है ना, तो इससे आपका घर चलता होगा, आपका अर्निंग है, सब काम काज है, नौकरी है, सब कुछ यही है ना। तो अगर ये है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप इसमें कैसे स्टे कर पाओगे, फिर लॉस करके अपना निकल जाओगे, कैपिटल भी नुकसान करेगा। तो आज मैं उस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ जिस स्ट्रेटजी को आप यूज करके स्टॉक ऑप्शन में, ये जो है स्टॉक ऑप्शन में आप इसको यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा बहुत अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ले जाते हो तो वर्क करेगा, या फिर कोई भी मतलब अगर इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड लेते हो स्टॉक ऑप्शन या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का भी, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये थोड़ा कम काम करता है, बट स्टॉक ऑप्शन में इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो जाता है। समझिए कि 80% इसका एक्यूरेसी आ जाता है। तो आपको एक्यूरेसी के साथ, इसे वर्क स्ट्रेटजी के साथ आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि उसमें किस तरह से डिसिप्लिन फॉलो करना है, कैंडल का बिहेवियर, कौन सा हैमर क्या है, इस सब चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ, और आगे चल के किसी वीडियो में आपको अगर कोई लगता है कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताना कमेंट में, मैं वो वीडियो बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो काम कैसे करना है कि उस स्टॉक को ढूंढना है जो या तो गैप अप ओपन हुआ है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ हो। ठीक है, सबसे पहले उस स्टॉक को ढूंढेंगे, या तो वो गैप अप ओपन हुआ हो, नहीं तो वो गैप डाउन ओपन हुआ हो। अगर गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन का मतलब ये होता है या तो वो मतलब जैसे कल के बंद जहां हुआ है, क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर ओपन हुआ है या फिर काफी नीचे जाके ओपन हुआ है। तो ऊपर है तो गैप अप हो गया, नीचे है तो गैप डाउन हुआ। ठीक है, तो उसको आप पहले ढूंढ लेंगे कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो गैप अप ओपन हुआ है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग मान लो कि हमने स्टॉक ढूंढ लिया। ठीक है, तो जब स्टॉक ढूंढ लिया, चाहे एक क्वेश्चन और रहता होगा आपके मन में आएगा कि चलो वैसा स्टॉक हम लोग ढूंढे कहाँ से। ठीक है, कैसे ढूंढ ले। ठीक ना, कई सारे मतलब ऐसे ट्रेडर होंगे जिनको मन में आएगा क्वेश्चन की नहीं मतलब स्टॉक ढूंढे कहाँ से वो स्टॉक आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप कुछ अच्छे स्टॉक हैं जिनको सेलेक्ट कर लेना, और उनका आप चार्ट पैटर्न पे जाकर देख सकते हैं किसने गैप अप ओपन किया है, किसने गैप डाउन ओपन किया, उसमें से कुछ स्टॉक को सेलेक्ट करके और उसको आगे बढ़ना है लेकर। कैसे, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे उसका चार्ट पैटर्न में आप जाओगे, ओपन करोगे, तो उसका पहले, जैसे पहला जो कैंडल खत्म होता है उसको कंप्लीटली खत्म होने देना है। ऐसा नहीं कि उसी में एंट्री लेना है, पहले कैंडल को खत्म होने देना है। ठीक है, और उसके हाई और लो को, ठीक है, उसके हाई और लो को ऐसे ड्रॉ कर लेना है, हाई को रेजिस्टेंस के रूप में और लो को सपोर्ट के रूप में। ठीक है, अभी क्या करना है कि अगर वो अपने सपोर्ट यानी लो को, लो से अपना जैसे जो ड्रॉ किए हो, अपना जो सपोर्ट ड्रॉ किए हो लो का, अगर वहां से वो ऊपर जाता है तो पहले कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। लेकिन नेक्स्ट अगर दूसरा कैंडल बनता है और वो पॉजिटिव कैंडल बनता है, वहां से सपोर्ट को फॉलो करते हुए मार्केट रिवर्स ले रहा है, तो उसमें कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो ब्रेक करता है और एक कैंडल ब्रेक किया, ठीक है, उसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। जैसे ही दूसरा कैंडल अगर ब्रेक किया, ठीक ना, तो उसमें एंट्री लेके हम लोग पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। और अपना देखिए टारगेट तो ओपन रखना, जहां तक वो कैंडल जिस तरह से बन रहा है वैसे समझते हुए अपना टारगेट को सेट करना। बट स्टॉप लॉस क्या है ना, जो अपना सपोर्ट है
वो स्टॉप लॉस है। कब? जब हम कॉल साइड में इंटर लिए हैं, ठीक है। जब हम पुट साइड में इंटर लिए हैं, ठीक है। कॉल से पुट साइड में अगर इंटर लिए हैं तो हमारा जैसे कि जो ब्रेक किया, फिर अगर वो रिवर्स जाके सपोर्ट को टच करता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कॉल साइड में भी सेम है, अगर वो ऊपर जा रहा है वहां से सपोर्ट से अगर रिवर्स लेके ऊपर जा रहा है तो टारगेट हमारा कम से कम डे हाई का रखेंगे, वो जो लास्ट हाई जो कैंडल है उसका रहेगा। और उसका जो जहां से वो सपोर्ट जो बना है, जो इसका सपोर्ट है, तो उसको हम स्टॉप लॉस कर लेंगे, ठीक है। जैसे सपोर्ट दोनों केस में हमारा, अगर यहाँ सपोर्ट पे हम लोग ट्रेड करते हैं तो दोनों केस में हमारा सपोर्ट क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट को ओपन रखेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हाई वाले कैंडल को देखेंगे तो हाई वाले कैंडल में अगर ऊपर गया, ब्रेक किया, तो फर्स्ट कैंडल में वेट करेंगे, सेकंड कैंडल में इंटर ले लेंगे और रेजिस्टेंस को अपना स्टॉप लॉस मान लेंगे, ठीक है। और फिर अगर वो उसको ब्रेक करके नीचे आया तो फर्स्ट कैंडल में वेट करेंगे, सेकंड कैंडल में इंटर करेंगे और फिर वो रेजिस्टेंस को हम अपना स्टॉप लॉस मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप एक स्टॉक में आसानी से ट्रेड फाउंड कर पाओगे। कहते हो ना कि किधर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, और कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड को फाउंड करे, कैसे निकाले, कैसे क्या करे। तो इस तरह से आप मतलब उस स्टॉक के जो गैप अप और गैप डाउन ओपन हुआ है, उस स्टॉक के पहले कैंडल जो कंप्लीट होता है उसका डे हाई, और मतलब उस टाइम के हाई, उस कैंडल का हाई और लो को लेकर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये स्टॉक ऑप्शन के लिए हो गया। लेकिन याद रखना ये चीज है कि आपको उस ट्रेड के साथ एक्यूरेसी अगर बढ़ाना है तो आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस कैंडल का मतलब क्या होता है। फिर पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप ले लो कॉल साइड, अब मार्केट का ट्रेंड मान लो पुट साइड है, तो आपका फिर एसएल चला जाएगा, मैक्सिमम टाइम एसएल चला जाएगा। फिर आप ले लिए पुट साइड, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, कॉल साइड है, तो आपका फिर एसएल चला जाएगा। तो आपका मार्केट का ट्रेंड भी निकालने आना चाहिए, पता करने आना चाहिए कि कैसे क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और आपको कैंडल का बिहेवियर पता होना चाहिए, किस कैंडल का मीनिंग क्या होता है। ये सारे चीज को मतलब अच्छे से जानकारी अगर आप कर लोगे तो जाके ही एक प्रॉपर अच्छा एक्यूरेसी वाला ट्रेड निकाल पाओगे। ऐसे अदरवाइज इस जो मैं स्ट्रेटजी का जिक्र किया, इसको भी आप यूज करके, ठीक है, 70 to 80% वर्क करता है। आप लोग आंख बंद करके इस पे काम कर सकते हो, बट कब? जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो। नहीं तो बिगिनर लोग ऐसा ये सब ट्राई करके अपना कैपिटल खो देंगे। बिगिनर लोग कोशिश करेंगे कि पहले लर्निंग करें और फिर अर्निंग करें, और लर्निंग अर्निंग साथ में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।